Welcome to lecture 13 of Bridge course for 11th booking. Till last class, I have done trigonometry. ठीक है, ट्रिगो अभी आगे और चलेगा, मैंने बताया 2-3 क्लास, बट एक 2 क्लास थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ट्रिगो से ब्रेक लेते हैं, उसको पहले आप बार बार बनाइए। तो आज हम आपको बता रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। मॉडुलस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रिगो में मैंने बोला 2-3 क्लास और दूंगा, वो मैं आगे लूंगा। अगला क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लूंगा, फिर देखता हूँ सोच नॉट का स्लोप वगैरह भी आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ेंगे, वो कुछ अलग होता है। तो आपको कुछ आइडिया है, यू हैव सम आइडियाज either in class 7 or 8, just like modulus of 4 is 4 and modulus of minus 4 is also 4. बट ये वाला जो आपका आइडिया है ना, यही थोड़ा आपको मिसलीड करता है। मिसलीड करता है, गलत नहीं है, थोड़ा मिसलीड करता है, आधा अधूरा है। दरअसल ये जो माइनस का मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ -4, ये आपका माइनस ऑफ -4 होता है, माइनस ऑफ -4। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस के बारे में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस के बारे में कि मॉडुलस में अगर ये निगेटिव है तो और एक निगेटिव देकर पॉजिटिव बनाते हैं। तो सर बात तो वही हुई सर, इसमें नया क्या हुआ? बहुत कुछ नया हुआ। कैसे, वो आप ध्यान से देखिए। पर मैं एक लाइन को ध्यान रखिए कि मॉडुलस का क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो और एक नेगेटिव देकर आप क्या बनाते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब बात आप समझिए। अगर हम लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ बी तो आप लिखेंगे बी। अगर हम लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ -b तो आप लिखेंगे बी। क्या ये सही है? हाँ सर सही लग रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे? तो आप देखिए, अगर आप पहले इस एग्जांपल को देखिए, अगर आपने b का मान लिया -4, अगर आपने b का मान कितना लिया -4, तो ये मॉड के भीतर में क्या लिखाया -4। आपने b किसको माना है, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल रहे हैं। आपने b किसको माना है -4 को, तो यहाँ पे लिखा -4, और चूंकि आपने b -4 को माना तो यहाँ पे क्या लिख लिया -4। तो ये मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव आ गया। दरअसल ये पॉजिटिव कैसे आता? ये पॉजिटिव आता अगर आप इसके आगे माइनस लगाते तो सीधा सीधा आपने b लिख दिया तो क्या आ गया -4। बात को पकड़िएगा, यहीं पे पूरा खेल है मॉडुलस का। तो आपको एक और माइनस लगाना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई मॉडुलस में नेगेटिव क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी को आप सीधा वैल्यू लिख देंगे तो वो कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव होगा, एक्चुअली इस पे आगे एक और नेगेटिव लगाना होगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसके मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और क्वांटिटी। नंबर भी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी या क्वांटिटीज कर देंगे। मैं लिख रहा हूं 7 -4 2/5 -√3 a b -c -d। हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉजिटिव? इसमें कितने पॉजिटिव हैं? तो 7 पॉजिटिव और 2/5 पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है a और b पॉजिटिव है तो आप गलत हैं। क्यों? a हमारे एक आर्बिट्ररी नंबर है। अगर हम a का वैल्यू -4 ले लें तो a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम b का वैल्यू 5 ले लें तो b क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात क्या सीखनी है कि ये जो आर्बिट्ररी नंबर्स होते हैं, जो लिटरल्स होते हैं, ये जो आर्बिट्ररी नंबर्स होते हैं, इसके साइन के साथ आप पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a + 4 = सपोज कीजिए 2, तो a के आगे तो कोई साइन नहीं है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है?
नहीं, ए पॉजिटिव नहीं है, ए आपका क्या है 2 - 4 = -2 नेगेटिव है। तो सबसे पहले मॉडुलस में आपको ये बात को सीखना है कि जो भी लिटरल्स होते हैं मींस आर्बिट्ररी नंबर्स होते हैं या वेरिएबल लिटरल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग नंबर्स लिखते हैं ABCD XYZ, तो जो ये आर्बिट्ररी नंबर होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं XYZ होते हैं, उसके आगे का साइन देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां तो ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये आप लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये आप लिख सकते हैं नेगेटिव, ये आप लिख सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूमेरल्स है, न्यूमेरिक है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फिक्स है, न्यूमेरल्स में है, नंबर में है, इसलिए ये पता है कि आगे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव और आगे एक साइन माइनस है तो नेगेटिव। बट इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। कैसे, तो देखिए सपोज कीजिए हमने ए लिया -4, बी लिया 5, सी लिया -6 और डी लिया 7। तो यहां से देखिए ए तो आपका -4 हो गया नेगेटिव, बी आपका क्या हो गया 5 हो गया पॉजिटिव, अगर हमने सी -6 लिया है तो -c क्या हो गया -c माइनस ऑफ -6 ये पॉजिटिव हो गया, और डी अगर हमने 7 लिया है तो -d क्या हो गया -7, ये नेगेटिव हो गया। तो देखिए तो यहाँ पे आगे में कोई साइन नहीं है लेकिन ये नेगेटिव है, यहाँ पे आगे में नेगेटिव साइन है तो ये क्या है पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपको मॉडुलस के बारे में क्या समझना है, मैंने क्यों बोला कि अगर आपका ये नेगेटिव हो तो आप एक और नेगेटिव देकर पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लिटरल्स में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, वेरिएबल में जो क्वांटिटी क्लियर नहीं है उसमें आप हमेशा परेशान होंगे। इसलिए हमने कहा ना इस b को अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो गलत है, -b को ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी ये गलत हो सकता है, तो भी ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसमें b का मान -3 रख दें तो b का मान -3 रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक माइनस चला आएगा। तो मॉडुलस के बारे में फिर से हम बता दें, आपने जो मॉडुलस पढ़ा था वो आपने नंबर के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरिक के बारे में, फिक्स्ड नंबर के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरल्स फिक्स्ड नंबर, वहां तो आपका ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को हटा दिया प्लस नजर आ गया। बट जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और अभी हमको इसी के बारे में पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, और मॉडुलस को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं, कॉमन नॉर्मल कांस्टेंट होता है 2 3 4, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ABC, एक वेरिएबल XYZ, हम सबके लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए हम लिटरल यूज कर रहे हैं जो लिटरेचर में लिखा है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पर आने से पहले आप मॉडुलस के बारे में क्या क्या जान लीजिएगा। यहां से आप मॉडुलस के बारे में ये सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर -4 है, नेगेटिव है, तो उसका मॉडुलस हटाते समय एक और माइनस साइन देना होगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। दूसरा आपको ध्यान देना होगा, बेस नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, ठीक है, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, या आप ऐसे लिख लीजिए बी साइन नॉट नोन, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव लिख सकते हैं, और -b साइन नॉट नोन, नॉट नेसेसरली से अच्छा हम ये करना चाहते हैं, आपको ना तो b का साइन पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ना तो -b का साइन पता है पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे b का मान 6 ले लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और b का मान -6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे b का मान आप 6 लेंगे तो फिर -6 नेगेटिव हो गया, b का मान -6 लेंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस लेवल पे आर्बिट्ररी नंबर के लिए और वेरिएबल, आर्बिट्ररी नॉर्मली ABC, वेरिएबल्स नॉर्मली XYZ, और इसको हम कहते हैं लिटरल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिटरल्स, लिटरेचर के टर्म में जो है। तो इसके मॉडुलस को हमको पढ़ना है, और ये मानते हुए
ये सारा आर्बिट्रेरी और वेरिएबल्स किस में है, रियल नंबर में है। तो देखिए डेफिनेशन देखिए अब मॉड का। एक्चुअली मॉड x हम x लिखते हैं जब ये 0 से बड़ा है, 0 लिखते हैं जब x 0 के बराबर है, और -x लिखते हैं जब x 0 से छोटा है। आपको ये पढ़ाया गया है मॉड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये आप जानते हैं। आपको ये पता है यहाँ पे प्लस या माइनस तो फाइनली प्लस आता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जब कभी निगेटिव हो तो एक निगेटिव और आपको लेना है। अब वापस इस डेफिनेशन पे आइए, हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर आपको कैसा दिख रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव? फिर अगर आपको ये नेगेटिव दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। हमने क्या लिखा है, साइन ऑफ b एंड माइनस b आर नॉट नोन। इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं जब तक कंडीशन नहीं दिया हो। देखिए कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन के हिसाब से x क्या है, नेगेटिव है, सिर्फ x लेस देन 0 नेगेटिव है, और उसके आगे और एक नेगेटिव लग रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 0 का 0 होगा, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग को बहुत बार सर लिखेंगे ना कि जैसे fx प्रोपोर्शनल टू समथिंग a, ठीक है, फिर लिखेंगे fx इज इक्वल टू मान लीजिए माइनस k ग्रेटर देन 0, ऐसा बहुत बार लिखेंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो माइनस k ग्रेटर देन 0 लिखने का क्या है, माइनस k का अपना कोई मान नहीं है। अगर हम यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 लिखे तभी माइनस k नेगेटिव होगा, और अगर हम यहाँ पे k लेस देन 0 लिख दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसका साइन तब तक नहीं पता होता है, या इसमें से इसका साइन तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक कंडीशन नहीं दिया जाए। तो मॉडुलस का एक्चुअल डेफिनेशन ये हो गया। वापस आते हैं, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और बार बार वही लिखेंगे, मॉड x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x लेस देन 0। ये डेफिनेशन लेकर चलेंगे। दरअसल क्या होता है, जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का मॉड ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस दोनों डेफिनेशन को एक साइड कंबाइन कर दिया जाता है। आप बराबर इसके साथ भी ले सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अगर आप लिखे तो सही है, गलत नहीं है। ये भी आप लिखे तो सही है, क्योंकि 0 माइनस 0 एक ही होता है। पर हम जो लिखेंगे थ्योरी पढ़ाते समय वो ये होता है। कभी कभी हम इसके नीचे बराबर कर ले सिचुएशनल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं, या दोनों में बराबर लिख सकते हैं। अब जरा हमारे आइए इस डेफिनेशन को पकड़िए। अगर हम आपसे पूछे मॉड 4 क्या होता है, तो डेफिनेशन का कौन सा पार्ट चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? पहले इसको देखना है। ये जो 4 है ये 0 से बड़ा है, तो ये वाला पार्ट चलेगा 4। और अगर हम -4 की बात करें तो -4 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, -4 क्या होता है, लेस देन 0। तो -4 अगर लेस देन 0 होता है तो ये देखिए x क्या लिखा हुआ है, ध्यान से हम सब ये लिखते हैं -4, x लिखा हुआ है आपका -4, ये तो इतना हो गया। इसके आगे एक और क्या साइन है, इसके आगे एक और साइन है माइनस, तो ये माइनस ऑफ -4 क्या हो गया, +4। दिस इज द मॉडुलस। आई बात समझ में? तो फिर से हम वापस आते हैं, वो सब हम हटा रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है, दूसरी बात ये, और थर्ड बात मॉडुलस का डेफिनेशन। मॉड x होता है जब x 0 से बड़ा या बराबर है, और ये -x होता है जब x 0 से छोटा है। फाइनली बात है कि जब किसी मॉडुलस को, किसी मॉडुलस नंबर या फंक्शन में मॉडुलस हटाते हैं तो पहले डिसाइड करना होता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले क्या डिसाइड करना होता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक माइनस साइन दे देंगे। ठीक है, तो आर्बिट्ररी नंबर लिटरल्स के लिए मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पे भी हम आएंगे, बट पहले हम इसका क्वेश्चन आपको बता दें। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व x² माइनस मॉड x माइनस 6 इज इक्वल टू। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है।
तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि वी नो mod x is equal to what? x when x greater than 0 और minus x when x less than 0. तो इसके साथ क्या होगा? ये दो केस में क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा केस 1 और ये बनेगा केस, देखिए केस 1 when x greater than equal to 0, इस केस में mod x को क्या लिखेंगे? x, तो इसलिए x स्क्वायर माइनस mod x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 0. तो यहाँ mod x को क्या लिखना है? x लिखना है. आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, हम एक ही बार में कर दे रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, शुरू में काफी स्ट्रेस दिया था. ठीक है, फैक्टराइज कर लेंगे तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2. कैसे फैक्टराइज करेंगे? अगर दिक्कत है तो इसको माइनस 3x प्लस 2x लिखकर खुद से कर लीजिए. x का वैल्यू कितना आ गया? 3 और माइनस 2. क्या दोनों आंसर होगा? तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये आपका रिजेक्टेड. ये क्यों रिजेक्टेड? हमने x क्या लेकर चला है? 0 से बड़ा. तो 0 से लेकर बड़ा है तो सिर्फ कौन सा आंसर होगा? 0 से बड़ा वाला ही आंसर होगा. या माइनस 2 रखते देखिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा. माइनस 2 का देखिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये मॉडुलस लेंगे तो माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 2, ये माइनस रह जाएगा. तो 4 माइनस 2 माइनस 6 वो 0 के बराबर नहीं होगा. अब आप चले आइए केस 2 पे. when x less than 0, ये वाले केस पे चले आए. तो इस केस में आपका x कितना होगा? mod x माइनस x होगा. इसलिए आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा. माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 6 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहां पे mod x माइनस x है तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 0, ये आपका कितना होगा? x प्लस 3. फैक्टराइज खुद से कर लेंगे 0. तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? -3 और 2. अब इसमें कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा? कंडीशन क्या था? x लेस देन 0. तो -3 0 से छोटा और 2 आपका क्या है? 0 से बड़ा है. इसलिए इस बार कौन सा रिजेक्ट होगा? इस बार 2 रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड. तो फाइनली आपको क्या मिल गया? यहाँ पे लिख देते हैं. इसलिए x आपको क्या मिल गया? -3 और 3 सेट वाले ब्रैकेट में. ये मॉडुलस है. लिटरल्स का, आर्बिट्ररी का, वेरिएबल का बिना कंडीशन बन ही नहीं सकता है. यहां पे ध्यान दीजिए, x 0 से बड़ा लिए थे. अगर दोनों 0 से बड़ा आएगा तो दोनों आंसर वैलिड होगा, और अगर दोनों 0 से छोटा आएगा तो दोनों रिजेक्टेड होगा. ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मिलेगा आपको अभी. ठीक है, आप स्टडी में अगर x लेस देन 0 है, दोनों नेगेटिव आए तो दोनों वैलिड होगा, और दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों रिजेक्टेड हो जाएगा. आई बात समझ में? हालांकि क्वेश्चंस को बनाने का और भी तरीका है, बिना केस का क्वेश्चन बनता है. ये आप आगे पढ़ेंगे, वो हम अभी बना दे रहे हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि ऐसे बनता था सर क्यों नहीं बताए. पर अभी हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं आप केस ब्रेक करके बताइएगा. केस को ब्रेक करके बनाना है, तो केस ब्रेक करना ही सिखाना है. बहुत कुछ हम आगे देख रहे हैं. 12th की कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं. कॉन्टिन्यूटी में ऐसा पीस वाइज फंक्शन बहुत यूज होता है. तो चलिए हम थोड़ा सेकंड मेथड पे आते हैं. देखिए दरअसल सेकंड मेथड में क्या होता है? सेकंड मेथड में ये होता है ना कि आप इसको लिख लेते हैं mod x स्क्वायर. क्योंकि आगे एक्चुअली एक प्रॉपर्टी आएगा, वो प्रॉपर्टी आपका क्या आएगा कि x स्क्वायर के कारण mod स्क्वायर बराबर होता है. तो ये प्रॉपर्टी की बात हो गई. अभी हम इस तरह नहीं जाते हैं. इसलिए हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे दे रहे हैं, बनाने के बाद में हम खुद और तरीके से बता रहे हैं. पहले आपको मॉडुलस ब्रेक करना है. ये होगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 0. t हमने कितना मान लिया है? mod x से मतलब माने कि हम से वर्ड लिखेंगे. इसको आप फैक्टराइज कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा. इससे t का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया, और कितना आ गया? -2 आ गया.
टी कहने का क्या अर्थ है? टी कहने का क्या अर्थ है? मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3 और -2, तो ये रिजेक्टेड होगा, ये रिजेक्टेड होगा। आई बात समझ में? ये रिजेक्टेड होगा क्योंकि आपका मॉड है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नंबर में आ गया तो नंबर में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। नंबर में न्यूमेरिक में आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा? +-3। तरीका छोटा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वे और दिस मेथड। यू हैव टू ब्रेक द मॉडुलस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत कम जगह यूज होगा। चलिए आगे बढ़े। अगर इधर से कुछ लिखना था तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, हम आगे पढ़ लें। वो वाला पार्ट अभी हम रख रहे हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा। एक चीज तो आप जरूर से नोट करेंगे, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर मॉड x इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू आप +-4 लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉड x इज इक्वल टू 4 है तो आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? +-4 लिख सकते हैं। पर अगर आपका मॉड x आपका कभी +-4 नहीं हो सकता है। मॉड x जब भी होगा +4 होगा। ध्यान दीजिए, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, तो नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, -4 का मॉड 4 आ गई, ये बात बताया जा रहा है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, ये नहीं हो सकता है। मॉड x +-4 नहीं हो सकता है। अगर कहीं पूछा जाए मॉड x इज इक्वल टू -4 तो आप लिखिएगा नो सॉल्यूशन, ये हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा और मॉड में बढ़े। देखिए मॉड में एक्चुअल डिफिनेशन, ठीक है, जनरलाइज डिफिनेशन। मॉड fx आपका होता है fx जब fx आपका 0 से बड़ा है, और ये होता है -fx जब आपका fx 0 से छोटा है। ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो आपको बताते हैं। दरअसल होता क्या है, जैसे आप लिखे मॉड x-1, तो मॉड x-1 में आप लिखेंगे x-1 x ग्रेटर देन 0 और -x-1 x लेस देन 0, इस डेफिनेशन के बेसिस पे। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया। आपको दरअसल क्या लिखना होगा? मॉड x-1, तो ये आपका होगा x-1 कब? जब x-1 बड़ा है 0 से, आप लिख सकते हैं x बड़ा या बराबर है 1 से, और -x-1 कब? जब x-1 छोटा है 0 से। आई बात समझ में? तो मॉड के बारे में आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जो फंक्शन है उसी पे कंडीशन जाएगा, जो फंक्शन नहीं है उस पे कंडीशन नहीं जाएगा। जैसे देखिए, अगर आपको मॉड sin x लिखना है तो आप लिखेंगे sin x कब? जब sin x 0 से बड़ा, और -sin x कब? जब sin x 0 से छोटा। और ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो आप क्वाड्रेंट रूल पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस साइन के लिए। तो फाइनली आपको ये किताब में ऐसा लिखा मिलेगा, मॉड sin x, sin x होगा किसमें? 0 से पाई में, क्योंकि आपको पता है कि 0 से पाई में ये प्लस होता है। और अगर आप क्वाड्रेंट रूल वाले क्लास नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं, तो आपके इसका मॉड नहीं बनेगा। मॉड आप उसी का बना पाएंगे जिसका आपको बड़ा और छोटा क्लियर है। फिर आप यहां पे क्या लिखेंगे? -sin x, कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई, बराबर आप यहां भी ले सकते हैं। आइए बात समझ में? तो आप इसको लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए। कंडीशन गलत है, कंडीशन हमेशा इस पूरे पर होगा, कंडीशन हमेशा इस पूरे पर होगा। इस कंडीशन को आप यहां लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। इसका भी आप कंडीशन जानते हैं। चलिए हम एक और कंडीशन की बात करते हैं आपसे। लिख लिया आपने? जैसे अगर हम आपसे पूछे मॉड x-1 इंटू x-3 क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे?
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कब लिखेंगे? लिखेंगे जब x माइनस 1 इंटू, चलिए इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, है ना, लिखेंगे जब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। और क्या लिखेंगे? माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कब लिखेंगे? जब ये आपका क्या है? ये आपका 0 से छोटा है। और ये कंडीशन सिंप्लीफाई होकर क्या होता है? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन सिंप्लीफाई होकर 1 से 3। सर कैसे होता है? अगले वाले लेक्चर में बताए हैं, 14 वाले में। तो यहां पे हम ये क्वेश्चन मार्क के साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपको मॉड के बारे में एक बात एकदम से क्लियर होना चाहिए कि आप उसी फंक्शन का मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं जिसका बड़ा और छोटा मालूम है। तो ये कैसे होता है, ये अगले क्लास में जब आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सिखाएंगे तब जाकर आपको ये क्लियर होगा। ये क्लियर तभी होता है, आई बात समझ में? तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? पॉज करके आपने नोट कर लिया, रिलीज कर लें। तो ये आपको फिर से ध्यान रखना है, फिर से उस बात को लिखे, हमने स्पेस के कारण मिटा दिया था। पहला बात हमने क्या बताया था? पहला बात हमने बताया था कि मॉड -4 माइनस ऑफ -4। दूसरा बात हमने क्या बताया था? बी साइन नॉट नोन, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, और माइनस बी साइन नॉट नोन, नॉट नेसेसरली नेगेटिव। डिपेंड करता है बी कैसे लेते हैं। तीसरा हमने ये बताया। चौथा हमने ये बताया मॉड x अगर 4 हो तो x प्लस माइनस 4 होगा। मॉड x प्लस माइनस 4 हो ही नहीं सकता है, गलत है, माइनस हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं मॉड x माइनस 4 लिख दिया जाए तो नो सॉल्यूशन, मॉड फाइनली पॉजिटिव। और एक और बात, चलिए इसके मॉड के बारे में मैंने क्या बताया? fx बताया जब fx 0 से बड़ा है, और मैंने क्या बताया? माइनस fx बताया जब fx 0 से छोटा है। तो स्पेस ले, कोई बात नहीं, बाकी सवाल इतना में बना लेंगे। मॉड fx आपका क्या होगा? क्योंकि हम लास्ट में एक बार पूरा रिव्यू करेंगे। अब हमको जो कुछ ब्रिज कोर्स में मॉड के बारे में आपको बताना था वो हमने लगभग सिखा दिया है। एक सवाल और बताएंगे और उसके बाद यहाँ मॉड में एक सवाल और बताएंगे और उसके बाद आपका हम ग्राफ बताएंगे। और इतना आपको आइडिया रखना है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्व मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 7 इज इक्वल टू, आप मान सकते हैं, मान लिया कोई नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम मॉड ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या ब्रेक करेंगे? मॉड ब्रेक करेंगे। मॉड x माइनस 3 मेरा क्या होगा? ये मेरा x माइनस 3 होगा कब? जब x माइनस 3 बड़ा है किससे? 0 से। और माइनस x माइनस 3 होगा कब? जब x माइनस 3 छोटा है किससे? 0 से। मीन्स ये कहने का क्या अर्थ है? मॉड x माइनस 3 क्या होगा? x माइनस 3 होगा कब? जब x आपका बड़ा है 3 से, और माइनस x माइनस 3 होगा, या आप इसको 3 माइनस x भी लिख सकते हैं, छोटा होगा 3 से। लाइकवाइज आप क्या लिख सकते हैं? मॉड x माइनस 7, x माइनस 7 कब? जब x माइनस 7 बड़ा है 0 से। कहने का क्या अर्थ है? x किससे बड़ा है? 7 से। और माइनस x माइनस 7 कब? जब x माइनस 7 किससे छोटा है? 0 से। तो x किससे छोटा है? 7 से। तो यहां पे क्या हुआ? एक कंडीशन किस नंबर के कारण आया? 3 के कारण। और एक कंडीशन किसके कारण आया? एक कंडीशन आया 7 के कारण। तो जिसके कारण कंडीशन आया उसको आप नंबर लाइन पे लिखिए। 3 के कारण से आया और 7 के कारण से आया। पूरा नंबर लाइन कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया? 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। सब मतलब छोटा सब इंटरवल कहते हैं। पहला माइनस इंफिनिटी से 3, दूसरा 3 से 7, अर्थात तीसरा 7 से इंफिनिटी। अब ये क्वेश्चन 3 केस में बनेगा।
कितने केस में बनेगा? 3 केस में। मॉड में जितना भी यहाँ पे नंबर हो, जहाँ पे मॉड का साइन बदल, मॉड अपना नेगेटिव लेता है या नहीं लेता है साइन, ठीक है, वो सारे नंबर को हम नंबर लाइन पर रखेंगे। ये मॉड में आपको फाइनल बात हम सिखा दे रहे हैं जो आगे बढ़ेगा। और उसके बाद हम बारी बारी से क्वेश्चन बनाएंगे। केस 1 बनाएंगे जब x आपका -∞ से 3 के बीच हो, ये वाला केस। तो इस केस में देखिए मॉड x - 3 प्लस मॉड x - 7 इज इक्वल टू 12 कितना होगा? अगर x - 3 मॉड की बात करें, ठीक है, तो इसमें कौन सा चलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो देखिए x लेस देन 3 है, वहां अगर हम करें, ये किसको दिखा रहा है? 3 से छोटा को, तो 3 से छोटा में ये डिफिनेशन का ये पार्ट ब्रेक होगा। मींस इस मॉडुलस को हम क्या लिखेंगे? -x - 3। अब इस पे चले आइए, 3 से छोटा में ये चलेगा कि ये चलेगा? ऑब्वियस है, 7 से बड़ा तो चलेगा नहीं 3 से छोटा में। हाँ, 7 से छोटा में कहीं ना कहीं 3 से छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट चलेगा -x - 7 किसके बराबर है? ये बराबर है 12 के। तो फाइनली क्या हो गया? ये देखिए -x + 3 -x + 7 कितना हो गया? 12 -2x 12 - 10 2, समझ गया ना? 12 - 10 7 + 3 10, उसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय -2 -1 हो गया। ये वैलिड होगा या नहीं होगा, ये हमेशा देखना है। हम x क्या लेकर चले थे? हम x लेकर चले थे 3 से छोटा। क्या लेकर चले थे? 3 से छोटा लेकर चले थे। तो 3 से छोटा लेकर चले थे और -1 जो है वो 3 से छोटा, इसलिए ये रिजल्ट आपका वैलिड होगा। अब हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, आप 3 से छोटा लेकर चल रहे हैं, ये दरअसल किसको दिखाता है? x लेस देन 3 को ही दिखाता है, ठीक है। 3 से छोटा लेकर चल रहा है, यहाँ आंसर 3 से बड़ा आ जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। यही मॉड में सीखना है। चलिए इसको भी हमको इरेज करना ही होगा, ठीक है। केस 2, जो पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको दिखना चाहिए। केस 2 आप क्या लेकर चलेंगे? केस 2 आप लेकर चलेंगे 3 से 7। ये 3 से 7 यहाँ बराबर नहीं लिया था, तो मान लीजिए आपने बराबर नहीं लिया। इस केस में क्या होगा? इसी मॉड को डिसाइड करना है आपको। इस केस में आपका क्या होगा? ध्यान से देखिए, 3 से 7 मतलब 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा में ये वाला डिफिनेशन फॉलो होगा। ये डिफिनेशन कितना बताएगा? ये बताएगा x - 3। और 3 से 7 मींस 3 से 7 से क्या हो गया? छोटा। तो 7 से छोटा में ये केस चलेगा, तो ये डिफिनेशन होगा। ये डिफिनेशन, ये वाला मॉड किसके साथ ब्रेक होगा? माइनस के साथ। -x - 7 12 है। सॉल्व कीजिए, x - 3 -x + 7 12, ये कैंसिल हो गया। 4 = 12, नॉट वैलिड। ऐसा अक्षर आने का क्या अर्थ है? ये कहने का अर्थ है कि 3 से 7 में इसका कोई आंसर होगा नहीं। पॉसिबिलिटीज तो हम लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले तो मालूम था नहीं कि होगा या नहीं होगा, पर लेकर चलेंगे। तो 4 = 12, 0 = 1, 2 = 5, ये सब क्या बताएगा? यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अब हम आते हैं फाइनल, ठीक है। अब हम फाइनल आते हैं, यहाँ तक जरूरत हमको पढ़ी जाएगी। अब हम फाइनल आते हैं केस 3 पे। तो केस 3 के बारे में आप क्या देख रहे हैं? केस 3 के बारे में देखिए, जब x आपका 7 से बड़ा हो, बराबर का साइन हम कहीं ले रहे हैं कहीं ले रहे हो, अपनी मर्जी, आपकी मर्जी यहाँ ले लीजिए, आपकी मर्जी यहाँ ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए क्या होगा। 7 से बड़ा, ये वाला मॉडुलस किससे ब्रेक होगा? इससे या इससे? बात समझ में आई है? तो 7 से बड़ा 3 से बड़ा में, तो पहला जो आपका ये है 12, ये x - 3 होगा 7 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा के ग्रुप में आएगा। 7 से बड़ा तो 3 से बड़ा के ग्रुप में आएगा। क्या कर रहे हैं? मॉड को हटाकर ये लिखना है कि ये लिखना है, ये डिसाइड करना है विद हेल्प ऑफ कंडीशन। और इसमें 7 से बड़ा में, इसमें ये वाला केस आएगा। 7 से बड़ा कितना आ गया? +x - 7 12। तो ये आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2x आपका
2x माइनस 10 कितना हो गया 12, 2x आपका कितना हो गया 22, तो आपका x कितना हो गया 11। वैलिड और नॉट वैलिड ये डिसाइड करना होता है। ये तो अलग रीजन से वैलिड नहीं हुआ था, ये तभी वैलिड होगा जब 7 से बड़ा है, क्योंकि ये कंडीशन है और ऑब्वियस है 7 से बड़ा, तो ये भी आपका क्या हो गया वैलिड हो गया। इसलिए आपका इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया -1 और दूसरा क्या हो गया 11, तो x हो गया -1 और 11। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आएगा कि आपका वैलिड नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइनल आंसर आप कंडीशन देखकर लिखेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कंडीशन को लिखने की आदत डालिए। नॉर्मली मैं इसी 2 तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नॉर्मली मैं इसी 2 तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्राफ ऑफ मॉड x देख लें एंड दैट्स इनफ। ये मॉड का आपको आइडिया हो गया, लिख सकते हैं। पहले मैंने सॉल्यूशन यहां लिखा, फिर यहां लिखा, फिर यहां लिखा, फिर हम यहां चले आए थे और फाइनली यहां आए हैं। एक बार देखिए तो पॉज करके लिख सकते हैं। फाइनल आपको हम दिखा दें कि ग्राफ ऑफ मॉड x, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे ये 0.0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0 तो हो ही चुका है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे की जरूरत नहीं पड़ती, एक आदम दिखा लें। और जो नॉर्मल तरीका है, ये आपका x है, ये आपका y इज इक्वल टू मॉड x है, 0 जरूर लीजिएगा, 1 और 2, -1 -2, तो 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, -1 का मॉड कितना फिर से 1, -2 का मॉड कितना फिर से 2। तो वैल्यू आप लिखते चले गए, 0 का 0, 1 पे 1, 2 पे 2, यहां से ये लाइन ऐसे मिल जाएगा। ये दरअसल y इज इक्वल टू x है। फिर -1 का कितना हो गया, -1 देखिए वहां से देखिए, x -1 तो y 1, तो -1 तो y 1, -2 तो y कितना हो गया 2, y इज इक्वल टू -x। ये किसके लिए था, x ग्रेटर देन 0, या x पॉजिटिव है, किसके लिए था, x लेस देन 0। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x। हालांकि इस ग्राफ को ड्रॉ करने का एक ट्रिक भी है, वो भी आपको हम बता देते हैं। बाद में हम लोग मॉड का ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम बात करें इसका डोमेन की, डोमेन x के मान को कहते हैं, ये हम आपको सेट वाले लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे जब मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे। डोमेन कहते हैं x के वैल्यू को, रेंज कहते हैं y के वैल्यू को। इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा, तो y का मान कम से कम 0 या फिर इन्फिनिटी होगा। तो देखिए ग्राफ का ट्रिक क्या है, रूल या ट्रिक का प्रयोग करिए। चलिए आपने बना लिया, इसको भी लिस्ट करते हैं। देखिए दरअसल इसका ट्रिक क्या होता है, ड्रॉ y इज इक्वल टू x। अभी आप ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, बट बाद में हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ होगा, आप ड्रॉ करके देखेंगे। हमने छोड़ दिया है 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, y इज इक्वल टू x, -1 पे -1। मॉड में क्या होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आप इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं और इसको ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं। एक मॉड x होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। जैसे हमने आपको sin x का ग्राफ बताया है, हमने आपको ऐसे sin x का ग्राफ बताया है, याद होगा 0 पाई और 2 पाई। ये y इज इक्वल टू sin x है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ठीक है आप y इज इक्वल टू मॉड sin x बताइए। तो y इज इक्वल टू मॉड sin x आप ऐसे बनाएंगे, जो पॉजिटिव है वो 0 से पाई में पॉजिटिव ही रहेगा, और ये वाला पोर्शन ऊपर में रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू मॉड sin x। आप किसी भी ग्राफ का मॉड ऐसे ही बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, लास्ट में थोड़ा सा रिव्यू कर दें आपको एक बार फिर से, ठीक है। इस रिव्यू को रखना, यही मॉडुलस के बारे में आपको जानना है। मॉडुलस का ग्राफ x एक्सिस से नीचे कभी नहीं आएगा। अगर आपको हम एक रैंडम ग्राफ दे दें, ठीक है,
और बोलेंगे ठीक है आप इस ग्राफ का मॉडुलस बताइए क्या होगा, ऐसे कोई रैंडम ग्राफ दे दे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस पोर्शन को काट के ऐसे ऊपर कर लीजिएगा, इसको ऐसे ऊपर कर लीजिएगा, इसको ऐसे नीचे, मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस मतलब नीचे वाला पार्ट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया। यही कहते हैं कि नेगेटिव था, इसमें एक और नेगेटिव साइन लगा दिया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो फाइनली देखिए हमने आपको मॉड में क्या क्या बताया, एक बार फाइनल रिव्यू कर लें, फिर से इस बात को हम शुरू से लिखते जा रहे थे। पहला बताया कि मॉड अगर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव देते हैं। दूसरा बताया कि बी लिखा था हमने बहुत देर तक, साइन नॉट नोन, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, माइनस बी साइन नॉट नोन। ये सबसे जरूरी है, सारा कंफ्यूजन यहीं से होता है। अब बी को पॉजिटिव और माइनस बी को नेगेटिव मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने यहाँ पर b का मान -5 ले लिया तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। थर्ड हमने मॉड का डिफिनेशन बताया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ हमने बताया कि अगर मॉड x इज इक्वल टू 4 है तो x आप +-4 लिख सकते हैं, और अगर मॉड x इज इक्वल टू -4 है तो नो सॉल्यूशन। तरीका क्या है, +4 का मॉडुलस 4 हो सकता है, -4 का मॉडुलस 4 हो सकता है, लेकिन अगर मॉडुलस खुद माइनस के बराबर हो तो x का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता, कुछ भी मान रखेंगे फाइनली वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पांचवा हमने क्या बताया, ये आगे सबसे जरूरी होगा। पांचवा हमने बताया कि मॉड fx होगा जब fx 0 से बड़ा, और अभी हमने इक्वालिटी का क्वेश्चन बताया था, वो पूरा नहीं किया, अगले क्लास में करेंगे। मॉड के बारे में ये सबसे जरूरी है। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे मॉड महेंद्र सिंह धोनी क्या होता है, तो आप लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी व्हेन महेंद्र सिंह धोनी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस महेंद्र सिंह धोनी व्हेन महेंद्र सिंह धोनी लेस देन 0। अब ये अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो आप इस मॉड को हैंडल कर सकते हैं, नहीं जानते तो नहीं हैंडल कर सकते हैं। किसी मॉड के बारे में यही ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि मॉड log x कितना होगा, तो आप लिखेंगे log x जब log x 0 से बड़ा या बराबर है, और माइनस log x जब log x 0 से छोटा है। दोनों लाइन में यही सब पढ़ना है। इसके बारे में भी हमने आपको नहीं बताया तो आप मॉड नहीं जान सकते हैं, पर ये आपको हम क्लियर कर देना जहां पे आप नहीं जानते क्यों नहीं जानते। अब मॉड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है उसके बड़े और छोटे होने में है। फाइनली हमने छठा पॉइंट आपको क्या बताया, छठा पॉइंट हमने आपको बता दिया मॉडुलस का ग्राफ। ये y इज इक्वल टू x, 0 से बड़ा, y इज इक्वल टू -x। ये 0 से बड़ा बराबर भी ले सकते हैं, 0 से छोटा बराबर आप यहाँ भी ले सकते हैं, ±0 बराबर होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा मॉडुलस का ग्राफ हो गया। और फाइनली एक बात और देख लो, एक्चुअली मॉड x का नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। जैसे मॉड 3 का अर्थ हो गया कि ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर, मतलब 0 से, ओरिजिन में से 0 से 3 डिस्टेंस पर कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट तो ऑब्वियस है 1 2 3 और -3 होगा। तो ये मॉड x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि इसका नंबर लाइन पे 0 से कौन 3 डिस्टेंस पर, ठीक है। मॉड 3 का क्या अर्थ हो गया, 0 से 3 डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो वो -3 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। अगर मॉड x -1 इज इक्वल टू 4 करते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि नंबर लाइन पे मान लो 1 2 3 4 5 है, 0 है, -1 है, -2 है, तो नंबर लाइन पे 1 से 4 डिस्टेंस पे कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा, सॉल्व करके देखो। 1 से 4 डिस्टेंस पर इधर 5 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गया मॉड का, नंबर लाइन से पे ओरिजिन से कितना दूर पर है मॉड x -1 नंबर लाइन पे 1 से कितना डिस्टेंस पर x, ये पॉइंट हो गया। ऑब्वियस है डिस्टेंस से 2 डायरेक्शन में होगा तो 2 पॉइंट मिलेगा, और डिस्टेंस इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट मॉडुलस। अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के साथ। ओके, थैंक यू।